Throw me like a Hellcat. Welcome back to Zen Tutorial. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe, like and share with your friends and hit the bell icon also so you will get the daily updates. Previous videos में हम लोगों ने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पढ़ा था, 30, 40, 30, 60, 90 थ्योरम पढ़ा था, 45, 45, 90 थ्योरम पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। ये सारी चीजें, सिमिलर ट्रायंगल्स वाला थ्योरम पढ़ा था, हमने सारी चीजें पढ़ी है। अब यही सारी चीजों को हमको प्रैक्टिस सेट 2.1 में अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिस सेट 2.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 के अंदर जो क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्या आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हम लोग बेसिक में पढ़े कि आपको दिए हुए नंबर्स है, उसके अंदर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि दिए हुए 3 नंबर्स में से, क्वेश्चन है ऐसे बहुत सारे, उसमें से कौन से 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का डेफिनेशन क्या था, इफ द स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स देन द नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो वो जो 3 नंबर का जो सेट होगा वो क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1। प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई विथ रीजन। रीजन के साथ आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। यानी जो सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये दिए हुए नंबर्स में से कौन से नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है और कौन से नहीं है। हम लोग ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के स्टेटमेंट क्या पढ़े थे, इफ द स्क्वायर ऑफ अ बिगर नंबर इज इक्वल to the sum of the square of remaining 2 numbers is equal then the given numbers are Pythagorean triplets। यानी अगर दिए हुए 3 नंबर के सेट में से अगर बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी दिए हुए 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है then the 3 numbers are Pythagorean triplets। ये हमने स्टेटमेंट पढ़ा था। बस अगर वो इक्वल आते हैं तो आपको स्टेटमेंट के साथ लिखना है द गिवन नंबर इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, और जो नहीं आते वहां पे आपको लिखना है द गिवन नंबर इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से बिगर नंबर कौन सा है, 5 है। तो क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर लेते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अभी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का हुआ 9, दोनों को मिला के प्लस 3 तो हो जाएगा 25। ये होगा इक्वेशन 2। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 to 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फ्रॉम 1 and 2 ये जो है ये इक्वल है। द लार्जर नंबर देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ अ लार्जर नंबर। पूरा स्टेटमेंट लिखना है आपको। ये स्टेटमेंट मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही लिखूंगी, बाकी सारा स्टेटमेंट आप खुद से लिखोगे। The square of larger number is equal to the sum of a square of a given number the square of a larger number is equal to the sum of the square of the remaining 2 numbers। remaining 2 numbers, therefore the given number is Pythagorean triplets। The given number is Pythagorean triplets। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इस 4, 9, 12 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बिगर नंबर क्या है, 12 है। तो हम क्या करते हैं, बिगर नंबर का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 12 का हो गया 144, और 2 स्मॉलर नंबर है उनका निकाल लेते हैं स्क्वायर। 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 16, 6 और 1 हो गए 7, और 8 और 1 9। तो फ्रॉम 1 इसको दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 the square of the larger number is not equal to the
sum of the square of remaining two sides. Therefore 12 square is not equal to 9 square plus 4 square. Therefore the given number is not Pythagorean triplets. इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन था. सेकेंड क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग करते हैं थर्ड. 5, 12, 13 का सेट है जिसके अंदर बिगर नंबर क्या है 13 है, तो हम 13 का स्क्वायर निकाल लेते हैं. 13 का आएगा 169. 12 और 5 का स्क्वायर निकालते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1. 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 इक्वल टू 169. ये हो गई इक्वेशन 2. लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2. 13 square equal to 12 square plus 5 square. Therefore, the given number is Pythagorean triplets. ठीक है, इस तरीके से आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे क्या है तो. उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सेट दिया हुआ है 24, 70 और 74 का. इसमें बिगर नंबर क्या है 74 है, तो 74 का स्क्वायर आ जाएगा 5476 और 24 और 70 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. तो 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 49 और 2 0 और 24 का होता है 576. 24 का होता है 576. तो इन दोनों का सम हो जाएगा 5476. तो ये हो गया 1, ये हुआ 2. फ्रॉम 1 and 2 the given number is from 1 and 2 75. 70 square plus 24 square. Therefore the given number is Pythagorean triplets. इस तरीके से ये पूरे 4 क्वेश्चन थे. इसके बाद करते हैं हम लोग 5, 6, 7 3 क्वेश्चन और बचे हुए हम लोग करते हैं. ये आप लोग कॉपी कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 करते हैं. 10, 24, 27 नंबर्स दिए हुए. इसमें बिगर नंबर क्या है 27. 27 का स्क्वायर आ जाएगा 729 और 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करते हैं. 24 का भी हम लोग किए थे 576 और 10 का हो जाएगा 100. इसको देते हैं इक्वेशन 1. इनका आ जाएगा 576 का हो जाएगा 676. ये हो गया इक्वेशन 2. Therefore from 1 and 2 27 square is not equal to, is not ऐसे नॉट की साइन डालोगे आप, 24 square plus 10 square. Therefore the given number is not Pythagorean triplets. आप इसको फुल फॉर्म में लिखोगे. ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में 11, 60, 61 का सेट दिया हुआ है. इसके अंदर बिगर नंबर है 61 का स्क्वायर और सेकंड है 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर. 61 का हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं. 6 1 6 6 36 यानी 3721 आएगा इसका स्क्वायर. 3721 और 60 का आएगा 6 6 36 और 2 0 और 11 का आएगा 121. इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, 6 और 1 7 3. 3721 इज इक्वल टू, है ना. इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 2. फ्रॉम 1 and 2 therefore 61 square is equal to 60 square
plus 11 square. Therefore, the given number is Pythagorean triplets. इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हमारा कंप्लीट होता है. इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2. प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग. डायग्राम में क्या दिया हुआ है? एंगल MNP जो है वो 90 डिग्री है. सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर है MP पर और MQ की वैल्यू दी है हमको 9 और QP दिया हुआ है 4. ये पूरा हमको दिया हुआ है 9 और ये पार्ट दिया हुआ है 4. हमको क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, NQ फाइंड करना है. हम लोग ने बेसिक में पढ़ा था ना ज्योमेट्रिक मीन, ये सब चीजें पढ़ी थी. ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम अप्लाई होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन. तो क्या करते हैं हम लोग? पहले लिखते हैं सोल्यूशन. एंगल इन ट्राइंगल MNP, एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री एंड NQ perpendicular hypotenuse MP. Therefore, by ये सब गिवन है, गिवन है ना, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है. Therefore, by theorem of geometric mean, by theorem of geometric mean, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम हमको क्या बताता है? NQ स्क्वायर इक्वल टू MQ प्लस QP. तो हो गया ये NQ स्क्वायर इक्वल टू MQ इंटू QP. ठीक है, बहुत इजी, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर. MQ की वैल्यू दी हुई है 9 और QP दिया हुआ है 4. 9 4 हो गया 36 और NQ स्क्वायर है तो दोनों जगह से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो NQ स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, एन स्क्वायर कैंसिल हुआ तो NQ इक्वल टू 6. ये हमसे पूछा था, ये आ गया आंसर. यहाँ पे खाली आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट. ठीक है, हो गया, समझ में आ गया. देखो कुछ भी, जब हाइपोटेनियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम अप्लाई होगा. यहाँ पे भी वही थ्योरम लगेगा. कुछ के अंदर आपको दिया हुआ है एंगल QPR, यानी ये वाला एंगल भी 90 है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है, यानी सेगमेंट PM परपेंडिकुलर है QR पे, तो ये भी 90 बनेगा. ठीक है, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम लगेगा. हाइपोटेनियस के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम जाता है. ये हमने बेसिक में पढ़ा था. तो वही थ्योरम, जो थ्योरम यहाँ पे हमने अप्लाई किया, सेम थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सोल्यूशन के अंदर हम लोग लिखेंगे पहले सोल्यूशन, क्या क्या चीजें हमारे पास दी हुई है. एंगल QPR इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको गिवन में है, और PM परपेंडिकुलर है, सेगमेंट PM परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस QR पे, ये भी गिवन पार्ट है. ठीक है, बस. देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन, by theorem of geometric mean, क्या होगा? PM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? QM इंटू MR. QM इंटू MR लिखो या MR इंटू QM लिखो, एक ही बात होता है. PM आपको दिया हुआ है 10 का स्क्वायर इक्वल टू QM कितना दिया हुआ है? 8 इंटू MR. ठीक है, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, MR बचेगा यहाँ पे, MR एज इट इज, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40. तो MR आपको मिल गया 12.5. MR हमसे नहीं पूछा, हमारे से क्या पूछा है? पूरा QR पूछा है. देयरफॉर क्या करेंगे हम? देयरफॉर QR क्या है? QR इक्वल टू QM प्लस MR है ना, QM प्लस MR. तो हमको QR निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? QM और MR की वैल्यू डालेंगे. QM हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ था 8 और हमने MR अभी जस्ट निकाला 12.5. तो ये हो जाएगा
20.5। बस इस तरीके से हमारा QR आ गया, यही हमारे से पूछा था। ये क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या पूछा है, आरपी एंड पीएस। आपको फाइंड करना है आरपी कितना है और पीएस कितना है इंफॉर्मेशन के बेस पर। क्या इंफॉर्मेशन दी है हमको डायग्राम के अंदर कि PSR ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और SPR कितना बना रहा है, 30 बना रहा है। तो देखो ट्राइंगल होता है 180 का। अगर ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 बना रहा है, दूसरा एंगल 30 बना रहा है, तो 180 में से 90 30 माइनस करेंगे, 120 माइनस करेंगे तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, 60 होगा। यानी एंगल SRP हमको क्या मिल जाएगा, 60 मिलेगा। तो इन सेंस ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, 30 60 90 वाला ट्राइंगल बन गया। तो 30 60 90 ट्राइंगल आ गया, तो हम 30 60 90 ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई करेंगे, थ्योरम ऑफ 30 60 90 का यूज करेंगे। और उसकी प्रॉपर्टी हमको क्या बताती है कि साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू 30 यानी क्या, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR। ये हमने पढ़े थे 30 60 90 थ्योरम में हमने पढ़े थे। और फिर साइड अपोजिट टू 60 इज हाफ ऑफ रूट 3/2 टाइम्स ऑफ हाफ रूट 3/2 इंटू हाइपो। ये हमने पढ़े थे। बस वही सारी चीजों का हमको यहाँ पे यूज करना है और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सब बेसिक चीजें हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल PSR एंगल PSR इक्वल टू 90, ये हमको गिवन है। एंड एंगल SPR इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी क्या है, गिवन पार्ट है ना। देयरफॉर SRP कौन सा एंगल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल SRP इक्वल टू, ये 30 है, 30 है, 30 दिया हुआ है। देयरफॉर SRP क्या हो गया, 60 हो गया। क्यों 60 हुआ, ये 90 है, ये 30 है, 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। ट्राइंगल कितने का होता है, पूरा ट्राइंगल का सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो बचा हुआ एंगल हम लोग फाइंड करते हैं ना। तो बचा हुआ एंगल हमको क्या मिल गया, 60 मिल गया। क्या लिखेंगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये आप पूरा स्टेटमेंट लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप यहाँ पे पूरा एंगल ऑफ अ ट्राइंगल पूरा लिखोगे। देयरफॉर ट्राइंगल PSR इक्वल टू 30 60 90 ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, 30 60 90 वाला ट्राइंगल हो गया। देयरफॉर बाय 30 60 90 क्या है हमारी, 30 60 90 हमको क्या बताता है, साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर बाय 30 60 90 SR इक्वल टू हाफ ऑफ PR। हाइपोटेन्यूज कौन है, PR है ना, यहाँ पे लिखेंगे साइड अपोजिट टू 30। तो SR की हमको वैल्यू दी है 6 इंटू हाफ इंटू PR। तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 2 इक्वल टू PR। तो क्या मिला आपको, PR इक्वल टू 12। यहाँ पे हमको एक चीज मिल गई। अभी हमारे से क्या पूछा है, PS पूछा है, हम लोग यहाँ पे करते हैं उसको सर। देयरफॉर अभी PS पूछा है, तो साइड अपोजिट टू 60 है ना, तो लिखेंगे PS इक्वल टू रूट 3/2 इंटू PR, है ना। रूट 3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, हमारा स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइड अपोजिट टू 60, साइड अपोजिट टू 60। ये आपको यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। अभी आगे रूट 3/2 इंटू PR हमने निकाला 12, तो लिखेंगे देयरफॉर PS इक्वल टू रूट 3/2 इंटू PR की जगह क्या लिखेंगे, 12। तो ये 2 1 जा 2 6 जा, तो क्या मिलेगा, रूट 3 इंटू 6, तो 6 रूट 3। PS मिल गया आपको 6 रूट 3। यही हमारे से पूछा था, हमने PS भी फाइंड कर लिए और PR भी फाइंड कर लिए। इस तरीके से हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या बताया है
कि आपको ए बी और बी सी फाइंड करना है, फाइंड ए बी एंड बी सी बाय गिवन इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, देखो ए बी और बी सी को सेम सिंबल से डिनोट कर रहा है। सेम सिंबल से डिनोट करने का मतलब होता है कि ए बी और बी सी इक्वल है। ए बी एंड बी सी इक्वल क्या है, ये गिवन है, यहाँ पे आ जाएगा गिवन पार्ट। अभी देखो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, बी ए सी ये तो 90 है, और जब ये ए बी और बी सी इक्वल बता रहा है तो जब ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होते हैं इसका मतलब उस पर बनने वाले दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये हम लोग आइसोसेलेस में भी पढ़े थे। तो जब दो साइड इक्वल है तो उस पर बनने वाले ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हमको, ये अगर 90 है तो ये दोनों कितने इक्वल कैसे हो गए, 180। ट्राइंगल कितने का होता है, 180 का। उसमें से अगर एक एंगल 90 का हो गया तो बचे हुए दो एंगल भी 90 के होने चाहिए। अब दोनों 90 इक्वल करने के लिए 45 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, 45 90 थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। उसी के ऊपर बेस हम लोग ये पूरी एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी क्या है, ये गिवन है। सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है गिवन। एंगल बी ए सी कितना है, बी ए सी क्या है, 45 डिग्री। ऐसे तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से बड़ा सॉल्व होगा, लेकिन आपको एक्टिविटी फॉर्म में दिया है, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है। ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इंटू ए सी। तो यहाँ पे हम लोग 45 90 क्या बताता है कि जो दोनों साइड है मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/रूट टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। क्या बताता है, ए बी दो जो परपेंडिकुलर साइड्स होती है वह हाइपो के 1/√2 टाइम्स होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/√2। ठीक है, हम लोग ने प्रॉपर्टी में पढ़ा। अब ये 1/√2 एज इट इज आएगा। ठीक है, इसको देखो ये 2√2 क्या कैसे आया, यहाँ पे मैं आपको एक सॉल्व करके बताती हूँ। ये 1/√2 इंटू 8 को 2√2 कैसे किया, ये √8 को क्या किया गया मालूम है, 4 इंटू 2 किए। 4 का स्क्वायर रूट निकाले तो क्या आ गया 2, तो ये बना 2√2। इसलिए यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट समझना है। तो ये 2√2, तो ये 1√2 एज इट इज हमने लिखे। ये √2 कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ 2। तो आपको ए बी इक्वल टू बी सी कितना मिल गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 2, यानी ए बी भी 2 है और बी सी भी 2 है। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन था, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था। Tell me like a Hellcat.